तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने सऊदी में रमजान में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर लगाई रोक। तो पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी से हुए नाराज, भारत में विरोध शुरू। मौलानाओं ने सऊदी अरब की सरकार को दी चेतावनी, कहा फैसला ले वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखा पत्र, कहा जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं मगर मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के रायबरेली में स्कूल के शौचालय में रामचरितमानस की चौपाई लिखने से भारी तनाव, योगी सरकार ने पुलिस को किया तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में हमले से नाराज विपक्ष, कहा आतंक फैला रहे हैं त्रिपुरा में बीजेपी आरएसएस, संसद में उठाएंगे मुद्दा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप नेता संजय सिंह बोले विपक्ष के सारे नेताओं का मोदी करवाना चाहते हैं एनकाउंटर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल, बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को कह दिया दाऊद इब्राहिम ओसामा बिन लादेन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब की सरकार ने सऊदी अरब में रमजान में इफ्तार पार्टी करने, लाउड स्पीकर से अजान लगाने और छोटे बच्चों के नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। तो भारत में सऊदी का विरोध हुआ शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने रमजान महीने में लाउड स्पीकर से अजान लगाने, मस्जिद में इफ्तार पार्टी करने और छोटे बच्चों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के इस फैसले का पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने विरोध किया है और यह विरोध अब भारत में भी पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की बरेली की दरगाह आला हजरत से सऊदी अरब के इस फैसले का विरोध हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि दरगाह आला हजरत के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर अजान देने पर पाबंदी लगा दी, इफ्तार पार्टी करने पर मस्जिद में पाबंदी लगा दी और छोटे बच्चों के भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला अफसोसजनक है। आगे उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को पूरी दुनिया में एक मुस्लिम इस्लामी देश के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाता है। वहाँ की हुकूमत द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल गलत है और ये दूसरे देशों में भी प्रभाव फैलाएगा और मुसलमानों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। मौलाना ने कहा कि भारत में मस्जिदों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, धार्मिक आयोजन और धार्मिक जगहों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और वहां पर हमारे नबी पैदा हुए, वहीं से हमारी पूरी दुनिया में पहचान है और वही देश अब किस तरह से गलत कदम उठा रहा है। तो सऊदी अरब सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध भारत में हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया ने जेल से फिर लिखा पत्र, बोले जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं बीजेपी वाले मगर नहीं तोड़ सकते मेरा हौसला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सीबीआई के बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से पत्र भारत की जनता के लिए भेजा है। मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से 11 मार्च को एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले लगातार मुझको परेशान कर रहे हैं और मैंने जो अच्छा काम शिक्षा के लिए दिल्ली में किया उससे बीजेपी वाले नाराज हैं, लेकिन ये कितना भी मुझे जेल में डाल दें मेरे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के रायबरेली में स्कूल के शौचालय में रामचरितमानस की चौपाई लिखने से भारी तनाव, पुलिस तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने गांव के स्कूल के शौचालय की दीवार पर रामचरितमानस की चौपाइयां लिखवा दी। सोशल मीडिया पर संबंधित तस्वीर वायरल होने के बाद तनाव फैल गया। वहीं हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। बताया जा रहा है कि मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के बेही खोर गांव का है, जहां पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने गांव में सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के खिलाफ बैठकें भी की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में हमले से नाराज विपक्ष, कहा आतंक फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस, संसद में उठाएंगे मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नीति त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और झड़पों को गंभीरता से लेते हुए वामपंथी दलों और कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे ताकि देश की जनता इससे अवगत हो सके। निहाल चंद्र नगर इलाके में असामाजिक तत्वों के हमले के शिकार बने प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्यों ने ये भी कहा कि वाम दलों
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और राज्य में बीजेपी और आरएसएस की ओर से फैलाए गए आतंक के बारे में बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यहां पर हिंसा फैली थी और कांग्रेस सहित अन्य नेताओं के घरों पर बीजेपी वालों ने हमला किया था और इसी की जांच करने के लिए वाम दल और कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल यहां पर पहुंचा था, लेकिन उन पर भी ये हमला हो गया था, जिसके बाद अब विपक्ष बुरी तरह से इस मामले को लेकर नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप नेता संजय सिंह ने मोदी पर लगाया आरोप, कहा मोदी करवाना चाहते हैं विपक्ष के नेताओं का एनकाउंटर। जब दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सिसोदिया पर कसते सीबीआई और ईडी के शिकंजे से आम आदमी पार्टी भी भड़की हुई है। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर जानबूझकर सिसोदिया को किसी भी तरह जेल में रखने की साजिश का आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निजी दुश्मनी निकालने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग के विपक्ष के नेताओं को रास्ते से हटाने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। ना विपक्ष रहेगा, ना लोकतंत्र बचेगी, तो सिर्फ तानाशाही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा हमला जो है ये बोला गया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संबल कोर्ट ने बीजेपी नेता राजेश सिंगल समेत 12 लोगों के खिलाफ अज्ञात मामले में दर्ज किया मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल में भारतीय जनता पार्टी के यूपी पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंगल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता राजेश सिंगल समेत 12 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजेश सिंगल और उनके समर्थकों पर गाली गलौज और जानलेवा हमले करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने पुलिस द्वारा बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी। जानकारी के मुताबिक मामला संबल में बीजेपी के पश्चिमी यूपी क्षेत्र उपाध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेश सिंगल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि संबल सदर कोतवाली इलाके के रहने वाले शख्स अंशु शर्मा से किसी पुराने मामले को लेकर राजेश सिंगल का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 5 अक्टूबर को अंशु शर्मा की बीजेपी नेता राजेश सिंगल के समर्थकों से झड़प हो गई थी। इस मामले में अंशु ने राजेश सिंगल और उनके समर्थकों पर अभद्र भाषा में गाली गलौज करने, जानलेवा हमला करने को लेकर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल, बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को कह दिया दाऊद इब्राहिम ओसामा बिन लादेन। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता सिंधु दुर्ग से विधायक नितेश राणे के एक विवादित बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि नितेश राणे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन से कर दी है और कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। नितेश राणे ने शनिवार को अपने गृह जिले कोंकण के सिंधु दुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें राहुल गांधी के विदेशी जमीन विवाद के खिलाफ बात करने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला बोला। नितेश राणे ने कहा कि राहुल गांधी पर सही मायने में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। विदेश में जाकर हमारे देश की बदनामी कर तालियां हासिल करना देशद्रोही है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ तो देशद्रोह का ही मामला दर्ज करना चाहिए। राणे ने आगे कहा कि जितना पाकिस्तान हमारे देश से नफरत करता है, राहुल गांधी भी उतनी ही नफरत करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीएमसी पार्टी के एमएलए मदन मित्रा ने पुलिस को दे डाली धमकी, कहा बीजेपी को बाप बनाने की ना करें भूल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कमरहट्टी के टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बैरकपुर कमिश्नरेट की पुलिस को खुलेआम धमकी दी। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस में चोर है। मदन मित्रा ने खुलेआम विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ साथ पुलिस को भी धमकी देते हुए कहा कि भले ही सीपीएम और भाजपा को वे पिता मानते हैं, वे पिता नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल के बाजार को गर्म कर रही है, लेकिन टीएमसी जानती है कि कैसे ठंडा किया जाएगा। पुलिस को संबोधित करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि पुलिस से कहता हूं कि वो बीजेपी को अपना बाप ना समझे, यहाँ पर टीएमसी की सरकार है। तो ये चेतावनी खुलेआम उन्होंने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने प्रशासन से मांग की पीएम आवास योजना के तहत राहुल गांधी को मिले मकान। या दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7-8 महीने बाकी हैं, जिसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा, जहां पर बीजेपी नेता ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने के लिए आवेदन किया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी उम्र 52 साल हो गई है, लेकिन अब तक मेरे रहने के लिए मकान नहीं है। इसी बात को लेकर
वैमेत्रा के बीजेपी नेता देवदास चतुर्वेदी ने प्रशासन के एक पत्र का इस पत्र में राहुल गांधी को सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की गई। पत्र में बीजेपी नेता ने लिखा कि ऐसा करने पर राहुल गांधी जैसे गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा और राहुल गांधी का सपना भी पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास भी पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों का नागरिक समझने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सिख और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बीजेपी बनाना चाहती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी